गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने जो क्लास 5th में सब्जेक्ट था साइंस लेसन नंबर 4th, ठीक है, तो हमने जो है उसका कहाँ तक पढ़ लिया था, रीड कर लिया था नर्व तक, ठीक है। तो ये सब पढ़ लिया था अपनों ने। आज हम आते हैं रिफ्लेक्स सेक्शन पर। रिफ्लेक्स सेक्शन का मतलब होता है स्वाभाविक क्रियाएं, ठीक है। या देखिए, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि स्वाभाविक क्रिया या रिफ्लेक्स एक्शन वो होता है जो अपने आप घटित हो जाता है, यानी कि जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। जैसे यहाँ देख सकते हैं, पलके झपकाना, खांसना, उसके बाद है उबासी लेना या छींक आना, ठीक है, या फिर अचानक से उल्टी आना। तो ये सब क्या है, ये रिफ्लेक्स एक्शन की क्रियाएं होती है या स्वाभाविक क्रियाएं होती है जिन पे हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, जो ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि ऐसी क्रियाएं जो कि बिना कुछ सोचे समझे, जब तक हम सोचे उससे पहले ही वो क्रियाएं हो जाएं, तो वो सब क्रियाएं रिफ्लेक्स एक्शन की क्रियाएं कहलाती हैं, ठीक है। तो ये क्रियाएं कौन कौन सी हो गई आपको मालूम है, जैसे कि खांसना, सर्दी से छींक आना या फिर ऐसे ही छींक आना, पल या फिर अपने पलके झपकाना, ये सब आती है अपनी रिफ्लेक्स एक्शन क्रियाओं में। अब आते हैं हम सेंस ऑर्गन पर, ठीक है। सेंस ऑर्गन क्या होते हैं, देखिए, सेंस ऑर्गन्स का मतलब द सेंस ऑर्गन दैट हेल्प अस टू नो अबाउट द आउटसाइड वर्ल्ड अराउंड अस आर कॉल्ड सेंस ऑर्गन। यानी कि देखिए, वह इंद्रियां जिनके द्वारा हम क्या करते हैं, पूरे विश्व में या हमारे चारों ओर या फिर पूरे विश्व में क्या घटित हो रहा है, उन सब की जानकारी हम अपने सेंस ऑर्गन के द्वारा पा सकते हैं। या अगर ये सेंस ऑर्गन हमारे नहीं होते तो ये जानकारी हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि देखिए, सेंस ऑर्गन में फर्स्ट आता है आइज़ के द्वारा हम टेलीविज़न पर पूरे वर्ल्ड में जो भी घटनाएं घट रही है वो सब हम आइज़ के द्वारा देख सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट में लिखा है द आइज़ आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंस ऑर्गन। जो आइज़ होता है वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट या मुख्य रूप से महत्वपूर्ण सेंस ऑर्गन है। या आइज जो अपनी आँखें हैं वो सबसे मुख्य या महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय हैं, ठीक है, जिसके द्वारा हम कुछ भी देख सकते हैं। देखिए, इसमें आइज़ का डायग्राम दिया है, ठीक है। देखिए, आइज़ में हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, वो चीज़ महत्वपूर्ण है। देयर आर फ्यू टिप्स ऑफ कीप योर आइज़ हेल्दी। आँखों को स्वस्थ रखने के लिए कुछ टिप्स दी गई हैं। फर्स्ट आता है वॉश यूर आइज़ रेगुलरली विथ क्लीन वाटर। हमें जो है साफ पानी से रोज़ अपनी आँखों को धोना चाहिए। सेकेंड आता है डू नॉट रीड इन डिम लाइट। देखिए, सेकेंड टॉपिक आता है डू नॉट रीड इन डिम लाइट। हमें जो है कभी भी कम प्रकाश में नहीं पढ़ना चाहिए। थर्ड आता है सिट अपराइट व्हील रीडिंग। हमें जो है सीधा बैठकर ही पढ़ाई करनी चाहिए या बुक रीडिंग करना चाहिए। कीप द बुक अबाउट 1 फुट अवे फ्रॉम योर आइज। जो हमें जो है बुक को अपनी आंखों से 1 फुट की दूरी पर रखना चाहिए और पढ़ना चाहिए, ठीक है। फिर आता है फिफ्थ, डोंट रीड, वॉच टीवी और प्ले कंप्यूटर गेम्स फॉर ए लॉन्ग पीरियड्स, ठीक है। यानी कि इसका मतलब होता है कि हमें जो है कभी भी लंबे समय तक बुक नहीं पढ़नी चाहिए, टीवी नहीं देखनी चाहिए और कंप्यूटर पर लंबे समय तक गेम नहीं खेलना चाहिए, जिससे क्या हो जाएगा, हमारी आंखें धीरे धीरे खराब हो जाएगी, उनकी रोशनी कम होने लग जाएगी, ठीक है। फिर आता है अपना ईयर्स का सबको मालूम ही है। कान क्या ईयर्स जो होता है वो ईयर्स आर द सेंस ऑर्गन दैट हेल्प अस टू हियर। यानी कि ये जो कान होते हैं वो सेंस ऑर्गन है, वो ऐसी ज्ञानेंद्रियां हैं जिसकी सहायता से हम कुछ भी सुन सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी हमें दिए गए हैं कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, कुछ टिप्स दी गई है। तो इसमें भी लिखे हैं, फर्स्ट दिया है क्लीन यूर आउटर ईयर्स विथ ए क्लीन टॉवेल। जो हमारे कान का जो बाहरी भाग होता है हमें उसे साफ टॉवेल से साफ करना चाहिए। सेकेंड आता है नेवर पुट एनी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट लाइक ए मैच स्टिक्स और हेयर पिन इनटू योर ईयर। हमें अपने कान में कभी भी नुकीली चीज़ या फिर माचिस की जो तीली होती है वो और हेयर पिन अपने कान में कभी भी नहीं डालना चाहिए। थर्ड आता है वेरी लार्ज साउंड कैन आल्सो डैमेज योर ईयर्स एंड मेक योर डीफ। जो हमें जो है कभी भी
लार्ज साउंड या तेज जो आवाज़ आती है या डीजे की आवाज़ आती है वो कभी भी हमें नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि उसके कारण हमारे कान जो है वो डैमेज हो सकते हैं और हमारे सुनने की शक्ति कम हो सकती है। उसके बाद आते हैं नोस। ठीक है, नोस, द नोस हेल्प अस टू स्मेल डिफरेंट ऑर्डर्स, यानी कि जो नाक होता है वो क्या करता है, विभिन्न प्रकार की जो स्मेल आती है या सुगंध आती है उसको सूंघने का काम ये करता है, उसमें सहायता होती है हमारी। तो इसमें भी हमें कुछ दिए गए हैं। फर्स्ट आता है नेवर प्रिक योर नोज, इट इज़ हाइजेनिक अनहाइजेनिक एज वेल एज बैड मैनर। हमें अपने जो नाक को कभी भी प्रिक नहीं करना चाहिए या फिर उसको छेड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, ये बहुत ही गंदे और बैड मैनर्स होते हैं। फिर आता है स्टेम इनहेलेशन क्लियर्स ए चोक्ड नोज, यानी कि देखिए इसका मतलब होता है स्टीम इनहेलेशन क्लियर्स ए चोक्ड नोज, यानी कि अगर इसको सीधे से समझे कि अगर हमारा जो नोज है या नाक है अगर वो किसी कारण से जाम हो जाता है, ठीक है, चोक हो जाता है, तो हमें उसका भाप लेकर उसे सही करना चाहिए। ठीक है, अब भाप यानी कि गर्म पानी की भाप लेकर अपने चोक नाक को सही करना चाहिए। उसके बाद आता है देखिए टंग। टंग का मतलब सबको मालूम है ज़ुबान या जीभ। तो द टंग हेल्प अस टू टेस्ट, यानी कि टंग जो है वो हमारी सहायता करती है, काई में सहायता करती है कुछ भी स्वाद लेने में या चखने में। ठीक है, अब टंग देखिए वी कैन सेंस 4 टाइप्स ऑफ टेस्टेड, यानी कि जो टंग्स होती है उसमें 4 टाइप का स्वाद होते हैं या 4 टाइप्स के वो स्वाद को चख सकती है। स्वीट यानी कि स्वीट, शोर, सॉल्टी, बिटर। स्वीट यानी कि मीठा, शोर यानी कि खट्टा, सॉल्टी खारा, और बिटर का मतलब कड़वा। ठीक है, तो ये जब 4 प्रकार के जो है वो हमारी टंग्स जो है इनको टेस्ट कर सकती हैं। उसके बाद आते हैं स्किन पर। ठीक है, देखिए स्किन का मतलब आप सबको मालूम है जो होती है चमड़ी। द स्किन इज़ द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन एंड कवर्स द इंटायर बॉडी। जो चमड़ी जो होती है वो हमारे बॉडी की सबसे बड़ी या लार्जेस्ट ज्ञानेंद्रियों में से एक है या सेंस ऑर्गन में से एक है, जो हमारे पूरे शरीर को ढक कर रखती है। ठीक है, इसमें देखिए फॉलोइंग आर सम पॉइंट्स टू कीप योर स्किन हेल्दी। कुछ पॉइंट दिए गए हैं जो हमारी चमड़ी को स्वस्थ रखने के लिए काम में आएंगे या उपयोगी होंगे। फर्स्ट आया है जम्स ग्रो वेरी फास्ट ऑन डर्टी। गंदे स्थानों पर जो जम्स होते हैं वो बहुत जल्दी तरीके से ग्रो करते हैं या बढ़ते हैं। वार्म एंड मॉइस्ट स्किन, ठीक है, गर्म और नर्म त्वचा पर। तो हमें क्या करना चाहिए, कीप इट क्लीन विथ सोप एंड वाटर। ठीक है, हमें रोज़ साफ़ करना चाहिए या नहाना चाहिए, किससे, साबुन से और साफ पानी से। सेकेंड है बाथ डेली, यानी कि रोज़ ही नहाना चाहिए। थर्ड है वियर क्लीन एंड कंफर्टेबल क्लोथ्स, हमें जो है साफ तथा आरामदायक कपड़े पहनने चाहिए। फोर्थ आता है ट्रीट एनी कट्स ऑन द स्किन विथ एंटीसेप्टिक लोशन। अगर यदि हमारे कहीं पर भी कट लग जाता है या फिर कुछ भी हमारी स्किन डैमेज हो जाती है तो हमें उस पर एंटीसेप्टिक लोशन तुरंत ही लगाना चाहिए। इसी के साथ देखिए ये हमारी जो लेसन हम लोग कौन सा था, लेसन नंबर 4। हाँ देखिए लेसन 4 नर्वस सिस्टम अपना जो पढ़ने का काम था वो अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। कल से हम इसकी एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आपके होमवर्क है 34 पेज नंबर इसी लेसन 4 का है, लेट्स आंसर। तो ये आपका होमवर्क है, नेम देम। ठीक है, पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, जो ब्रेन है दिमाग है उसके भागों के नाम लिखने हैं। तो आप सबको मालूम है, अपनों ने लेसन पढ़ा था ब्रेन जो होता है उसके 3 पार्ट होते हैं, तो उन 3 पार्ट के यहाँ पे आपको नाम लिखने हैं फेयर कॉपी में। सेकेंड है काइंड्स ऑफ नर्व्स, यानी कि जो तंत्रिकाएं होती है या नसें होती हैं वो भी 3 प्रकार की होती है, अपनों ने लेसन में पढ़ा था। तो ये भी आपको 3 प्रकार के नाम लिखने हैं। ठीक है, और टाइप्स ऑफ टेस्टेड, यानी कि टंग जो है वो क्या क्या स्वाद ले सकती है, ये अभी अपनों ने पढ़ा है। तो ये भी आपको टंग्स 4 टाइप्स के टेस्ट कर सकती है, पर यहाँ पर अपने को 3 दिए तो 3 नाम लिखने हैं। तो ये आपका होमवर्क है, ये आपको खुद करना है। ठीक है, और बाकी कल से जो है इसकी एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स और वगैरह सब जो भी है। ठीक, थैंक यू।